दोस्तों, आपने सुना होगा अंग्रेजों ने भारत को तलवार से नहीं चालाकी से जीता था। लेकिन एक जगह थी जहां अंग्रेजों की चालाकी कई बार धरी धरी रह गई। वो था दक्षिणी भारत का मैसूर राज्य। यहाँ अंग्रेजों का सामना हुआ हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान से। आइए जानते हैं वो 4 बड़े युद्ध जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल दिया। सन 1761 भारत का आसमान बदल रहा था। उत्तर भारत में मराठों की शक्ति तीसरे पानीपत युद्ध के बाद टूट चुकी थी। मुगल सत्ता दिल्ली तक सिमटकर कमजोर हो चुकी थी और अंग्रेज धीरे धीरे अपनी जड़ें गहराती जा रहे थे। लेकिन दक्षिणी भारत में एक नई ताकत सिर उठा रही थी। वो ताकत थी मैसूर का सुल्तान। वो जमीन जहां 2 नाम अमर हो गए, हैदर अली और टीपू सुल्तान। दोस्तों, कहानी शुरू होती है हैदर अली से। एक साधारण सैनिक था, लेकिन अद्भुत युद्ध कौशल और दिमाग का मालिक था। धीरे धीरे उसने सत्ता अपने हाथ में और मैसूर की सल्तनत की नींव रखी। हैदर अली की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी तोपखाना और घुड़सवार सेना। यूरोप से सीखी हुई तकनीकी, फ्रांसीसी सैनिकों का साथ और अपनी समझदारी, इन सब ने उसे अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ा खतरा बना दिया। बात करते हैं पहला मैसूर युद्ध कब से कब तक चला। सन 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक। अंग्रेज सोच रहे थे हैदर अली तो बस एक नवाब जैसा शासक है, लेकिन जब पहला युद्ध हुआ तो उनकी आंखें खुल गई। हैदर अली ने अंग्रेज और उनके सहयोगी हैदराबाद के निजाम और मराठों को मात दी। कभी अचानक बेंगलोर तक पहुंच गया और कभी मद्रास के दरवाजों तक आ गया। आखिर में 1769 ईस्वी की मैंगलोर संधि में अंग्रेजों को हैदर अली के बराबर बैठकर समझौता करना पड़ा। अब बात करते हैं दूसरा मैसूर युद्ध की, 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अमेरिका में उस समय अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ाई चल रही थी। हैदर अली ने मौके का फ़ायदा उठाया और अंग्रेजों पर दूसरा युद्ध छेड़ दिया। दोस्तों, सोचिए 1780 में हैदर अली ने अंग्रेजों की सेना को कर्नाटक में बुरी तरह हरा दिया। वो लड़ाई इतनी भयानक थी कि अंग्रेज का जनरल बेकार की तरह मारा गया। इसे कहा जाता है कोलार की लड़ाई। लेकिन अफसोस 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब मंच पर आए उनके बेटे टीपू सुल्तान। दोस्तों, टीपू सुल्तान का परिचय देखते हैं एक बार। टीपू सुल्तान शेर-ए-मैसूर कहा जाने वाला शासक था। तेज दिमाग, तेज रफ्तार और अद्भुत साहस। उनके पास था रॉकेट तोपखाना। जी हाँ दोस्तों, टीपू की सेना ने दुनिया में पहली बार लोहे के खोखे वाले रॉकेट का इस्तेमाल किया था। ब्रिटिश जनरल तक दंग रह गए देखकर। बाद में ये तकनीकी अंग्रेज अपने देश ले गए और वहाँ से आधुनिक रॉकेट बनाने लगे। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और 1784 की मैंगलोर संधि में अंग्रेज को फिर समझौता करना पड़ा। दोस्तों, अब बात आती है तीसरे मैसूर युद्ध की, जो चला था सन 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक। अब अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। इस बार उन्होंने हैदराबाद के निजाम और मराठों को साथ मिला लिया। सन 1789 में अंग्रेज और टीपू के बीच तीसरा युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की संख्या और धोखेबाजी ज़्यादा भारी पड़ी। सन 1792 की श्रीरंगपट्टनम संधि में टीपू को आधा मैसूर छोड़ना पड़ा और 3 करोड़ रुपए मुआवजा भी देना पड़ा। सोचिए दोस्तों, एक राजा जिसके पास शेर का दिल था, लेकिन दुश्मनों की गिनती और गद्दारी भारी पड़ गई। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथा मैसूर युद्ध की, जो हुआ था 1799 ईस्वी में। और फिर आया आखिरी युद्ध। 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में बड़ा हमला किया। हैदराबाद का निजाम उनके साथ था, मराठे भी उनके साथ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के किले से लड़ाई लड़ी। चारों ओर से घिरे होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटा। किले की दीवारें तोड़ी गई, गोलियां चली, खून की नदियां बहीं। और फिर 4 मई 1799 को किले के दरवाजे पर लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान शहीद हो गया। उनके बारे में अंग्रेज जनरल ने कहा, आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे हाथों से चला गया।
लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि वो दुश्मन नहीं था, उसने आखिरी सांस तक लड़ना चुना, हार मानना नहीं। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मैसूर अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, लेकिन इस कहानी ने भारत को एक सीख दी कि जब तक हम बटे रहेंगे अंग्रेज हमें हराते रहेंगे, और जब तक हमारे अंदर टीपू जैसी हिम्मत जिंदा रहेगी तब तक हमारी मिट्टी गुलाम नहीं रह सकती। दोस्तों, ये थी कहानी मैसूर के युद्ध की। हैदर अली और टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेज़ों को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की मिट्टी सिर्फ झुकना नहीं जानती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड होगा मराठा शक्ति और अंग्रेज, 3 मराठा युद्धों की कहानी, जहां दिल्ली की तकदीर तय हुई। खैर, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।